एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में मांगलिक योग स्टार्ट किया है सब्जेक्ट। तो मांगलिक योग क्या होता है आपको बताया था कि मांगलिक योग का मतलब यह है कि मंगल से बनने वाला एक योग है कुंडली में, उसको मांगलिक योग कहते हैं। कुछ लोग इसको मांगलिक दोष भी कहते हैं क्योंकि अशुभ योग है, और कुछ लोग इसको कुज माने मंगल, कुज दोष भी कहते हैं। तो मंगल कुंडली में जब ये 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर स्थान में बैठता है तो तब इसको मांगलिक योग या मांगलिक दोष या कुछ दोष कहा जाता है, राइट। अब चूंकि ये अशुभ योग है तो इनऑस्पिशियस योग है, तो इसकी वजह से ये मंगल को मारक होना चाहिए। मंगल अगर शुभ होगा, योग कारक होगा, तो ये मांगलिक योग नहीं बनेगा। तो मंगल यहाँ 1, 4, 7, 8, 12 में जो बैठे तो वो मारक बन के बैठे, यानी वो अशुभ घरों के लॉर्ड्स हों मंगल। इसके अलावा लग्नेश का शत्रु हो और अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, और डिग्री वाइज स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर डिग्री बहुत कम या बहुत ज़्यादा होगी तो वो तो इनफेक्टिव हो गया। उस केस में फिर ये अपना दोष नहीं दे पाएगा। तो इसकी डिग्री स्ट्रांग होनी चाहिए, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपको बताया था, जो कैंसिलेशन के पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाता है, भंग हो जाता है मांगलिक योग, तो वो कैंसिलेशन के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, तभी ये मांगलिक योग बनेगा। तो मंगल से बनने वाला एक अशुभ योग है, और कुंडली में जब मंगल मारक होके या अशुभ होके 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर हाउस में बैठेगा तो तब ये मांगलिक योग बनता है। कि क्यों, क्या होता है मांगलिक योग? मांगलिक योग का मतलब ये है कि जब एक इन स्थानों पे बैठेगा तो वो 7वें स्थान क्या है? वो व्यक्ति के शादी ब्याह का स्थान है, या जिसकी कुंडली है उसके लाइफ पार्टनर का स्थान है, दाम्पत्य सुख का स्थान है। तो अपनी सेपरेटिव टेंडेंसी की वजह से मंगल जो है वो 7वें स्थान को डिस्टर्ब करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है 7वें स्थान को, यानी दाम्पत्य सुख की हानि होती है, और अपनी सेपरेटिव टेंडेंसी से वो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट करने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से वो 7वें स्थान जो है यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, और उसी को मांगलिक योग या मांगलिक दोष कहा जाता है, राइट। अब ये मान लीजिए कि मंगल 1 नंबर में बैठा, यहाँ पर 1 नंबर में बैठने से मांगलिक दोष बनेगा। तो यहाँ बैठने से क्या होगा? इसकी 7th दृष्टि जो है वो 7वें स्थान में पड़ेगी। 7th दृष्टि यहाँ डायरेक्ट पड़ेगी। 7वें स्थान क्या है? ये आपको बताया कि ये लाइफ पार्टनर का घर है, शादी ब्याह का, मैरिड लाइफ, तो इसको ये डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि ये मारक ग्रह है या अशुभ ग्रह है। तो मंगल की दृष्टि अपनी सेपरेटिव टेंडेंसी से इसको डिस्टर्ब करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बैठा 4th स्थान में, तो इसकी मंगल की 4थी दृष्टि भी होती है, तो अपनी 4th दृष्टि से ये असर इसके ऊपर डालेगा यहाँ 7वें स्थान में, और इसको ख़राब करेगा। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट करने की पूरी कोशिश करेगा। 7th में मान लीजिए बैठ जाए तो यहाँ बैठकर ये ख़राब करेगा। यहाँ तो दृष्टि से ख़राब कर रहा था, यहाँ बैठकर ख़राब करेगा। वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा और हस्बैंड वाइफ में नहीं पटेगी, वो डिस्टर्ब करता रहेगा। तो यहाँ अगर बैठेगा, इसके अलावा यहाँ पर बैठकर मंगल 7वें स्थान में वो व्यक्ति की अपनी ही आयु को कम करेगा, अपनी एज उसकी कम हो जाएगी यहाँ बैठने से। अगर सपोज़ यहाँ 8th में बैठता है तो 8th में बैठने से क्या होगा? व्यक्ति जो है वो रोगी होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आयु मृत्यु का घर है। और इसके अलावा वो अपने लाइफ पार्टनर की एज को कम करेगा। यहाँ बैठकर 7वें स्थान में अपनी आयु कम कर रहा है, और व्यक्ति अपनी आयु कम हो रही है जिसकी कुंडली बन रहा है, और यहाँ जो अगर बैठता है तो उसके लाइफ पार्टनर की एज कम हो जाएगी, राइट, और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भरा ये सब होगा। इसके अलावा ये कन्या की मान लीजिए कुंडली है, किसी कन्या की कुंडली है और उसमें 8th में मंगल बैठा हुआ है, तो ये कन्या की कुंडली में ये 8th स्थान उसके मांगल्य का द्योतक है या रिप्रेजेंटेटिव है, और ये उसके सुहाग का प्रतीक है। तो यानी कि उसके हस्बैंड की एज कम होगी और वो विडो हो सकती है, यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो सकती है पहले ही। यहाँ अगर सपोज बैठता है 12th स्थान में, तो 12th स्थान में बैठने से क्या होगा? ये लग्न का द्वादश स्थान है, यानी व्यक्ति रोगी होगा, उसको कोई रोग होगा, यहाँ नेत्र रोग होगा, आई में कोई प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति अपमानित होगा, अपराधी किस्म का हो सकता है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से 8th दृष्टि, अब देखिए मंगल की 8th दृष्टि है,
तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर और 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो फिर से वो अपनी सेपरेटिव टेंडेंसी से ये 7th स्थान को डिस्टर्ब करेगा, यानी हस्बैंड को वाइफ से अलग करना, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करना, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। अच्छा, अब वो मंगल मांगलिक योग कितना सीवियर है, कितना ज़्यादा इसका मंगल का असर हो रहा है, उसके ऊपर हमने आपको बताया था कि ये 4 ग्रेड्स होती हैं जो मंगल मांगलिक योग बनने से बनती हैं, तो वो कितना सीवियर है इस पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेड 1 का मांगलिक योग बन रहा है, इसके मतलब कि ग्रेड 1 में क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ में बनेगी ही नहीं, उनके विचार ही अलग हैं, एक ईस्ट बोलता है दूसरा वेस्ट बोलता है, आपस में विचार नहीं बनते, कहा सुनी अक्सर हो जाएगी। ये अगर ग्रेड 2 का है मान लीजिए, तो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, वो अनबन और ज़्यादा होगी और वो बात बात में कहा सुनी और लड़ाई झगड़ा इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। या अगर 2 सर्विस करते हैं तो कुछ ऐसा हो कोइंसिडेंस कि एक की पोस्टिंग यहाँ पे दूसरी की पोस्टिंग कहीं और बहुत दूर हो, या अगर एक साथ भी रहते हैं तो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, ये प्रॉब्लम है। अगर ग्रेड 3 का हुआ मांगलिक योग, उस केस में फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो, गाली गलौज हो, मारपीट तक हो सकती है और डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। अगर ग्रेड 4 का हुआ तो ग्रेड 4 में क्या होगा कि फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर मंगल अपनी सेपरेटिव टेंडेंसी से इतना ज़्यादा सीवियर है, इतना ख़तरनाक है कि वो उस व्यक्ति को उसके लाइफ से ही सेपरेट कर देगा, यानी उसकी डेथ हो सकती है। तो हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ हो सकती है अगर ग्रेड 4 का मांगलिक योग बन रहा है, राइट। तो ये आपको बताया था, ये इसमें ये मांगलिक योग कितना सीवियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ये बताया कि मंगल जो है वो जब एक कुंडली में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में बैठता है तो मांगलिक योग बनता है। तो सिर्फ मंगल ही नहीं, क्योंकि मंगल तो देवी श्रेणी में आने वाला ग्रह है, और भी क्रूर ग्रह हैं, तो वो शनि, राहु, केतु, सूर्य भी अगर यहाँ बैठ जाएंगे तब भी मांगलिक योग बनेगा, राइट। अगर मंगल की जगह शनि, राहु, केतु, सूर्य भी अगर 1 नंबर, 4 नंबर, 7, 8 या 12 में बैठेंगे तो उनका प्रभाव यहाँ 7th हाउस से पड़ेगा और वो मांगलिक योग बनेगा। लेकिन मंगल से बनने वाला योग जो है, इनकी सेपरेटिव टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर होगा। उससे कम शनि, उससे कम राहु, उससे कम केतु और उससे कम, सबसे कम सूर्य से ये मांगलिक योग बनेगा। ये भी एक चीज़ है कि ये देखिए यहाँ पर 7th को प्रभावित कर रहा है, तो अगर मंगल यहाँ बैठता है 7th हाउस में तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर टाइप का मांगलिक योग बनेगा। 7th में सबसे ज़्यादा, उससे कम 8th में, उससे कम 12th में अगर बैठता है तब, उससे कम लग्न में अगर बैठे तब 1 नंबर हाउस में, और सबसे कम 4th हाउस में बैठने से मांगलिक योग बनता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि मांगलिक योग अगर बन रहा है कुंडली में तो वो कितना सीवियर है। तो इस चीज़ को, लेकिन ये है कि ये इसमें बहुत ही रेयर योग है। आपको बताया कि इनऑस्पिशियस ज़रूर है, शुभ योग है, लेकिन ये बहुत ही रेयर योग है और ज़्यादातर केसेस में ये कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ ये कह देना कि मंगल यहाँ पर 1 नंबर में बैठा, कुंडली में अगर दिखाई दे रहा है, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ या 12th में अगर बैठा है तो वो मांगलिक हो गया, ऐसा नहीं है। उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं से कैंसिल हो जाता है और 90% से ज़्यादा बर्थ चार्ट में या कुंडलियों में मांगलिक योग जो है कैंसिल हो जाता है। तो आज आपको बताते हैं कि इसके कैंसिलेशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं और कैसे मांगलिक योग जो है कैंसिल हो सकता है। तो अगर कुंडली में जिसकी व्यक्ति की मांगलिक कुंडली है, कहा जा रहा है कि हाँ ये मांगलिक है, तो उस कुंडली में अगर यहाँ केंद्र में शुभ ग्रह बैठ जाए, कि ये शुभ ग्रह क्या है, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये 4 शुभ ग्रह हैं। अगर ये केंद्र में बैठ जाएंगे तो वो, और इसके अलावा जो पापी ग्रह हैं वो त्रिसडाय यानी 3, 6, 11, 3 नंबर, 6 नंबर या 11 नंबर में अगर बैठते हैं पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, उस केस में फिर ये मांगलिक योग कैंसिल हो जाता है, राइट। ये पहला पॉइंट। सेकंड नंबर, और तमाम चीज़ें हैं कैंसिलेशन के पॉइंट्स में, कि मान लीजिए अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरु या स्ट्रॉन्ग शुक्र, अगर स्ट्रॉन्ग गुरु है यानी बृहस्पति और स्ट्रॉन्ग शुक्र जो हैं वो अगर यहाँ बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं या 7th स्थान में बैठ जाएं और या 7th पर दृष्टि डालें, उस केस में भी मांगलिक योग बहुत वीक हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग गुरु या शुक्र जो है यहाँ बैठ जाएं लग्न या सप्तम में, या किसी तरह से इस पर दृष्टि डालें 7th हाउस पे, तो वो कैंसिल हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सप्तमेश 7th का जो लॉर्ड है
अगर वो स्ट्रांग हो और सेवेंथ को ही देखे, यानी जो ग्रह इसका सेवेंथ स्थान ही प्रभावित हो रहा है, तो सेवेंथ का लॉर्ड जो भी हो किसी लग्न की कुंडली के हिसाब से, तो इसका लॉर्ड अगर सेवेंथ स्थान को ही देखे, दृष्टि डाले, उस केस में भी ये मांगलिक योग कैंसिल होता है, राइट। और ये कोई भी ग्रह हो, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर कोई भी अगर ग्रह होगा, सेवेंथ का जो लॉर्ड होगा अगर सेवेंथ को देख लेगा, सेवेंथ पे दृष्टि डाल रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए कि मंगल आपको बताया 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 में बैठने से बनता है, तो अगर मान लीजिए कि ये मंगल या कोई भी क्रूर ग्रह अपनी वो स्वराशि में बैठ जाए, अपनी ही राशि, मंगल की राशि क्या है, अपनी राशि 1 नंबर मेष राशि और वृश्चिक ये 8 नंबर राशि है, तो अगर ये यहाँ मंगल बैठा ज़रूर 1, 4, 7, 8, 12 में, लेकिन अगर अपनी ही राशि में बैठ जाए तो वो मांगलिक योग कैंसिल होता है। अगर मान लीजिए कि अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, मंगल की उच्च राशि मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, अगर ये उच्च राशि में बैठेगा तो वो उससे भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि मंगल जहाँ बैठे वो गुरु भी साथ में बैठ जाएं, अगर गुरु यानी बृहस्पति साथ में बैठ जाएं या गुरु की दृष्टि हो जाए मंगल के ऊपर, तब भी वो कैंसिल हो माना जाता है, क्योंकि गुरु की बड़ी शुभ दृष्टि है और बिल्कुल अमृत समान दृष्टि होती है इनकी। तो मंगल के साथ अगर गुरु बैठ जाएं कुंडली में या गुरु की दृष्टि हो जाए मंगल पर, तब भी जो है वो मांगलिक योग कैंसिल होता है या समाप्त हो जाएगा मांगलिक योग, राइट। मंगल अगर बृहस्पति की राशि में बैठ जाए, बृहस्पति की 2 राशियाँ हैं, 9 नंबर 12 नंबर, तो अगर मंगल 9 नंबर या 12 नंबर में बैठेंगे तो भी मांगलिक योग बहुत वीक हो जाएगा और वो उसका जो ज़्यादा असर है वो ख़त्म हो जाएगा या मांगलिक योग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, राइट। किसी कुंडली में मान लीजिए कि मांगलिक योग बन रहा है, कोई बॉय है, लड़का है या लड़की है, उसकी कुंडली में बन रहा है 1 नंबर, 4 नंबर, 7, 8, 12 में बन रहा है और उसकी शादी होने वाली है, तो जिसको जो लड़का या लड़की आप ढूंढ रहे हैं, तो उसके लाइफ पार्टनर के घर में अगर ये किसी भी घर में अगर मंगल या कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो वो उसको नलीफाई कर देगा, उसके दोष को, यानी उसको कैंसिल कर देगा, क्लियर। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में बैठकर मंगल या कोई क्रूर ग्रह मांगलिक योग बना रहा है और उसके लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं पर मंगल या कोई क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह, ये सब शनि, राहु, केतु, सूर्य अगर बैठे हैं, तो उसको वो कैंसिल करते हैं और मांगलिक योग जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा या फिर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। तो मान लीजिए जिस घर में मंगल बैठा है, और उसमें उस घर में अगर 1 नंबर में है, 4 नंबर या 7 नंबर, 8, 12 में कहीं बैठकर अगर मांगलिक योग बना रहा है, तो उसी घर का लॉर्ड, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर बैठ के बना रहा है, तो लग्नेश, जो लग्नेश है, यहाँ तो खैर मंगल स्वयं लग्नेश है, अगर मान लीजिए कि यहीं पर मंगल बैठे हैं, कोई और लग्न है, तो उस घर का लॉर्ड जो है इसी घर को देखे। 4th में बैठे हुए हैं तो यहाँ चंद्रमा इसको देखे, यहाँ बैठे हैं शुक्र इसको देखे, यहाँ बैठे हैं तो ये मंगल तो खैर यहीं पर है, यानी जिस घर में मंगल बैठकर मांगलिक योग बना रहा है, उस घर का, उस हाउस का लॉर्ड उसी घर को अगर देखेगा, दृष्टि डालेगा, तो वो मांगलिक योग कैंसिल माना जाता है, राइट। मंगल मान लीजिए कि सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य से अस्त हो गया, तो उस केस में मंगल का तो असर ही खत्म हो गया, तो मांगलिक योग क्या बनाएगा, वो उसका असर खत्म हो गया, यानी वो मांगलिक योग कैंसिल माना जाएगा। मान लीजिए कि मंगल वक्री हो गया, वक्री केस में भी ये नहीं माना जाता, मांगलिक योग खत्म हो जाएगा। मंगल के साथ राहु बैठ जाए मान लीजिए, तब भी ये खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मंगल एक अग्नि है, राइट, मंगल अग्नि है। चंद्रमा जो है वो क्या है, ये जलीय ग्रह है, वाटरी प्लेनेट है। तो मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाएं तो उस केस में भी ये मंगल जो है वो मंगल दोष खराब माना, ये इसको समाप्त माना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मंगल के साथ चंद्रमा के बैठने से मांगलिक योग जो है वो समाप्त हो जाएगा, राइट। या मान लीजिए कि कुंडली में मांगलिक योग दिख रहा है आपको, मांगलिक योग बन रहा है, अब उसकी अगर आप डिग्री देखिए तो मान लीजिए कि बहुत ही कम डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का है, या उधर बहुत ज़्यादा 28, 29, 30 डिग्री का है, तो उस केस में भी फिर ये क्या हुआ, इनइफेक्टिव हो गया, इसका असर ही खत्म हो गया मंगल का, तो मांगलिक योग फिर ये नहीं बना पाएगा, तो उस केस में भी ये कैंसिल माना जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, तो ये कैंसिलेशन के पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में वो मांगलिक योग आपको दिखेगा कि बन रहा है, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है।
तो इसकी वजह से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक ज़बरदस्ती का एक भ्रम है और ये फैला दिया गया है सोसाइटी में कि ये मांगलिक योग है, इसके लिए लड़का है लड़की है, आप इसका मैच ढूंढो, इसके लिए मंगली ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप किसी स्पेशलिस्ट से या जो ज्योतिष का जानकार सही है उसको देखना चाहिए कि वो कैंसिलेशन पॉइंट्स स्टडी करें, देखें कि ऐसा तो नहीं कि वो कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो मांगलिक योग है ही नहीं उसमें, राइट। अब ये चीज़ें बताई आपको मांगलिक योग के कैंसिलेशन के पॉइंट्स, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है कि मांगलिक योग सपोज़ है कुंडली में, लेकिन उस केस में फिर विवाह नहीं करना चाहिए। वो क्या कंडीशन है? अगर एक की कुंडली में आप किसी का विवाह करने जा रहे हैं, मान लीजिए कन्या या लड़के का, तो यहाँ पर सपोज़ किसी एक की कुंडली में 7th में मंगल है और दूसरे की कुंडली में अगर 8th में मंगल है, तब ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए, राइट। अगर एक की कुंडली में 7th में मंगल या कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, दूसरी कुंडली में 8th में मंगल है या कोई क्रूर ग्रह है, तो ऐसे केस में वो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7th में मंगल के बैठने से उस व्यक्ति की स्वयं की आयु एज कम हो जाएगी। और 8th में जो बैठा है, 8th वाला जो जिसकी कुंडली में 8th में है, तो वो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की कुंडली की एज को कम करेगा, राइट। तो इसलिए ये जिसकी कुंडली में एक की कुंडली में 7th में मंगल या क्रूर ग्रह, दूसरी की कुंडली में 8th में अगर मंगल या क्रूर ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं करना चाहिए। अगर सेम हाउस में हो, सेम हाउस में दोनों 7th में हो तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, देखिए कि दोनों 8th में नहीं होने चाहिए। दोनों का मंगल जो जिसकी शादी करने जा रहे हैं लड़के लड़के की, तो दोनों के 8th हाउस में मंगल नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसी जो है वो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 8th हाउस में ये विवाह करना अशुभ होगा। तो अगर यहाँ पर बताया गया है कि अगर 8th में एक की कुंडली में मंगल हो, दूसरे में अगर शनि बैठा हुआ है, तो ये मंगल और शनि एक दूसरे के दोष प्रभाव को ख़त्म करेंगे और ऐसा विवाह किया जा सकता है। तो फिर से बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति की आप शादी करने जा रहे हैं, तो अगर किसी उनके लाइफ पार्टनर एक की कुंडली में 7th में, दूसरी कुंडली में 8th में अगर मंगल बैठे हैं, तो ऐसा विवाह न करें। अगर दोनों के 7th में बैठे हैं तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन दोनों के अगर 8th में मंगल बैठे हैं तो विवाह न करिए। अगर 8th में बैठे हैं, 8th में एक की कुंडली मंगल, दूसरे की कुंडली में अगर शनि बैठे हैं, तो ये एक दूसरे को काट देंगे और वहाँ विवाह किया जा सकता है, राइट। इस तरीके से मांगलिक योग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको बताया। और एक चीज़ और आप बताना चाहते हैं कि एक तो मंगल और शनि की जो युति है या दृष्टि है, ये आपस में अच्छी नहीं मानी जाती। तो जब समय शादी ब्याह का समय हो, उस समय इस पे ध्यान देना चाहिए। एक इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल प्लस शनि, मंगल और शनि मिलकर 7th या 8th स्थान में बैठे हों, राइट। यहाँ पर मंगल प्लस शनि बैठे हों, यहाँ 8th स्थान मंगल प्लस शनि बैठे हों, तो वो अनिष्टकारी माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए मंगल 7th में बैठे हों, मंगल 7th में और शनि जो है 8th में अगर बैठा है, उसी व्यक्ति की कुंडली में, एक ही व्यक्ति की कुंडली की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की कुंडली में मंगल प्लस शनि 7th या 8th में बैठे हों, मंगल 7th में हो, शनि 8th में हो, या मंगल 8th में हो और शनि 7th में हो, या मंगल यहाँ 7th में हो और शनि जो है वो 2nd हाउस में हो। मंगल 7th में और शनि 2nd हाउस में हो, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर मंगल 8th में हो, शनि 2nd में हो, वो भी अच्छा नहीं है। और मंगल 7th में और शनि अगर लग्न में है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता, वो अनिष्टकारी है। तो ऐसे केस पे आप ध्यान देना चाहिए इसको। ये आपको इतना डिटेल्स बताया मांगलिक योग के बारे में, मांगलिक योग क्या है और किस तरीके से इसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स आपको इतना डिटेल बताया कि ये 90% से ज़्यादा केसेस में कैंसिल हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप खुद स्टडी करिए, आपको जो बताए हैं पॉइंट्स, या फिर किसी स्पेशलिस्ट से आप इसको दिखलाइए कि वो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कि कैंसिल हो जाने से मांगलिक हुआ ही कहाँ, वो तो कैंसिल हो गया फिर। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।